छातागढ़ छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक माना जाता है। छातागढ़ जो है ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है। ये लगभग 5000 साल पुरानी जगह है। वैसे तो इस जगह के बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि कहा जाता है हमारे बड़े बुजुर्ग ने ही बताया है कि यहाँ पे कई सारी सुरंग है। कोई भी सुरंग, जब जहाँ सुरंग रहता है ना, तो एक ही दिशा में नहीं होता है वो सुरंग, उसके चारों दिशाओं में सुरंग होता है। तो ये एक दिशा वाले राजीव लोचन जाते थे, दूसरे वाले इधर वो डोंगरगढ़ बमलेश्वरी, तीसरे वाले इधर वो झलमला जो गंगा मैया बालोद, तो वो है छातागढ़ वाले बाबा, जो लगभग 500 साल पुरानी है। वो मूर्ति जो है छातागढ़ वाले बाबा की। वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी कई सारी किंवदंतियां हैं। जो राजा छुपा देते हैं, जिसका वो धन होता है, तो उस धन के प्रति उसको इतना मोह होता है कि वही जो है नाग बन के बैठ जाता है उसकी रखवाली के लिए, सुरक्षा में। अच्छा। हाँ, उसकी आत्मा जो है वहीं चली जाती है। मतलब नाग योनि में वो जाके उसकी सुरक्षा करते हैं। नाग और नागिन भी होते हैं, उसके जोड़े भी होते हैं उस समय। अभी भी है? हाँ, है ना। तो वही खजाना है, उसकी रखवाली करने के लिए नाग नागिन है। और जब बहुत दिन हो जाते हैं इनकी उम्र नागों की, हजारों साल, तब ये इच्छाधारी हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जानवी और आज मैं आई हूँ छातागढ़। छातागढ़ के बारे में आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। दरअसल छातागढ़ छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक माना जाता है। अब आपको बताती हूँ कि इसका नाम छातागढ़ ही क्यों पड़ा। कहा जाता है दरअसल पहले ये एक टिला हुआ करता था जो कि छागते के आकार का था, इसलिए इसे छातागढ़ कहा जाता है। वैसे तो इस जगह के बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि कहा जाता है हमारे बड़े बुजुर्ग ने ही बताया है कि यहाँ पे कई सारी सुरंग है। और जब भी राजा को कोई सलाह मशवरा करनी होती थी तो वो राजा दुर्ग से यहाँ छातागढ़ वाले बाबा से मिलने आया करते थे। और इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की सुरंगें। कहा जाता है कि राजा ने यहाँ की सुरंगें छातागढ़ यानी यहाँ से दुर्ग के किला मंदिर तक बनाई थी। और पंडित जी ने यहाँ पे कई सारी सुरंगों के बारे में हमें जानकारी दी है। मेरा नाम सोन सिंह राजपूत है और मैं यहाँ 25 साल से पुजारी हूँ। छातागढ़ जो है ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है और ये लगभग 5000 साल पुरानी जगह है। छातागढ़ जो है छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ है। 36 राजा थे यहाँ, उसमें से एक राजा यहाँ थे छत्तीसगढ़ के, एक गढ़ ये है छातागढ़। राजा लोग जो है अपने सुरक्षा के लिए जब अपने दुश्मन से घिर जाते थे ना, तो उससे बच के निकलने के लिए सुरंग बनवाया करते थे। प्रायः सभी राजा, सब राजाओं के यहाँ होता था। तो वैसे ही यहाँ भी था, है ना। तो ये यहाँ उनके गुरुजी रहते थे, तो उन्हीं के बगल से एक कमरा है, उस कमरे से वो सुरंग था। अच्छा। हाँ, और ये सुरंग जो है वो दुर्ग के जो किला मंदिर है ना, वहाँ जाके खुलता है। यहाँ से जाते हैं तो वहाँ जाके निकलते थे। तो वहीं राजा रहते थे। जो किला मंदिर है ना, वहीं रहते थे राजा, इसलिए उसको किला कहते हैं, राजा का किला है वो। तो यहाँ से जाते थे, वहाँ निकलते थे, या वहाँ से आते थे, यहाँ निकलते थे, है ना। राजा जैसे वहाँ से आए तो यहाँ आते थे, अपने गुरुजी से मिलते थे, नदी में स्नान करते थे और गुरुजी से जो भी सलाह मशवरा करना है, अपना वार्तालाप, वो सब करते थे। तो ऐसे यहाँ से आते जाते थे वो। और इसके बाद आगे ये राजा का जो इष्ट देव है ना, वो राजीव लोचन भगवान है, राजिम का। हाँ, तो इसीलिए अपने इष्ट देव के यहाँ जाने के लिए वहाँ तक के भी ये सुरंग वो बनवाए। हाँ, वहाँ तक की ये सुरंग बनवाए थे। और जो कि जैसे ही ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है ना किला मंदिर, वैसे ही 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर में ऐसे ओपन होते थे, मतलब निकलते थे बाहर। डायरेक्ट यहाँ से घुस के राजीव नहीं जाते थे। जैसे यहाँ से 5 किलोमीटर गए, वहाँ निकल गए, वहाँ आराम किए, खाए पिए, फिर वहाँ घुसे, फिर निकले, फिर 5-10 किलोमीटर चले, फिर निकल गए। तो स्टॉपेज होता था ऐसे उस सुरंग में। और जिसको इन्हीं लोगों को मालूम था, राजा के जो पर्सनल उसके मतलब जो सैनिक थे, है ना, उसके अंगरक्षक जो थे, उन्हीं बस को मालूम था। वो दूसरे लोग नहीं जानते थे कहाँ कहाँ से जाता है, कैसे कैसे जाता है। और वैसे तो कोई भी सुरंग, जब जहाँ सुरंग रहता है ना, तो एक ही दिशा में नहीं होता है वो सुरंग, उसके चारों दिशाओं में सुरंग होता है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी। तो ये एक दिशा वाले राजीव लोचन जाते थे, दूसरे वाले इधर वो डोंगरगढ़ बमलेश्वरी, तीसरे वाले इधर वो झलमला जो गंगा मैया बालोद। तो ऐसे मतलब, और इधर और कोई मतलब ये बालाघाट साइड कोई और मंदिर है। तो ऐसे चारों दिशा में ये सुरंग होता है। जहाँ भी सुरंग होता है ना, उसका नियम है, वो चारों तरफ जाता है। तो जब वो घुसता है तो दुश्मन को पता नहीं चलता इधर गए कि उधर गए कि उधर गए। वो चारों दिशा में होता है। वहाँ से भी जाओगे तो वहाँ भी चारों दिशा में मिलेगा, फिर इधर उधर उधर उधर। भले वो थोड़ी देर में जाके खुलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन वो चारों दिशा में उसका रास्ता रहेगा।
सुरंग अभी भी है? नहीं, अब नहीं है, यहाँ तो अभी बंद है। और किला मंदिर में आप जाओगे तो रास्ता दरवाज़ा आपको दिख भी जाएगा, किला मंदिर में दिखेगा आपको। यहाँ बंद हो चुका है, मैंने ऊपर से बंद कर दिए हैं उसको, वहाँ खुला है अभी भी दरवाज़ा। अच्छा। वो दिखाएं या ना दिखाएं। अब हम बात करते हैं यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 2 प्राचीन मंदिर हैं। एक है हनुमान जी का मंदिर, बताया जाता है कि हनुमान जी का मंदिर जो है वो 5000 साल पुराना है। और एक है यहाँ के छाते वाले बाबा के मंदिर। अब आपको छाते वाले बाबा के मंदिर के बारे में बताती हूँ। कहा जाता है कि छाते वाले बाबा जो हैं राजगुरु हुआ करते थे, वो भी दुर्ग शहर के राजा, जिनका नाम था जगतपाल सिंह। यहाँ की सबसे प्राचीन मूर्ति ये हनुमान जी की है, जो लगभग 2500 साल पुरानी है। और ये जो छातागढ़ के जो राजा थे ना, उनके जो राजगुरु होते थे, तो वो है छातागढ़ वाले बाबा, जो लगभग 500 साल पुरानी है। वो मूर्ति जो है छातागढ़ वाले बाबा की। तो जो भी राजा यहाँ होते थे उसके राजगुरु लोग यहीं रहते थे। तो ये लास्ट वाले राजा के, जिसका नाम था जगतपाल, हाँ, उसके ये राजगुरु थे छातागढ़ वाले बाबा। हाँ, और इनका नाम था संतदास। टीला जो दिख रहा है ना अपने को जमीन से ऊपर, इसकी आकार जो है इससे गोल है छाता की तरह। ये सेम ऐसे था, अभी तो ऐसे समतल कर दिए, ऐसे छतरी जैसे था ये टीला, इसलिए इसका नाम छातागढ़ है। वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी कई सारी किंवदंतियाँ हैं, जैसे कि नाग नागिन का जोड़ा जो कि खजाने की रखवाली किया करते हैं, और एक ऐसी लिपि जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया। माना जाता है कि उस लिपि को अगर कोई पढ़ ले तो उसे खजाने से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो इन दोनों किंवदंतियों को लेकर पंडित जी ने क्या बताया है, जानते हैं। राजा लोग क्या है, राजाओं के यहाँ धन दौलत की तो कमी होती नहीं थी, सोने चांदी हीरा मोती सब रहता ही था। तो बहुत सारे धन होते थे, तो उसको वो कहीं छुपा देते थे, नीचे ज़मीन में गड़ा देते थे। मतलब कोई चोरी मत हो जाए, डाका मत डाले, ऐसे करके उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे आज बैंक है, तो उस समय तो ऐसा होता नहीं था, है ना, राजाओं के समय में। तो वो धन को एक जगह वो रखते थे, वहीं रखा रह जाता था, फिर वही खजाना हो गया। तो यहाँ तो भाई 5000 साल में कितने राजा हुए होंगे, बहुत सारे। उस सब ने कहीं ना कहीं रख दिया है, अपना अपना कहीं छुपा दिया है। तो ये जो राजा छुपा देते हैं, जिसका वो धन होता है, तो उस धन के प्रति उसको इतना मोह होता है कि वही जो है वो नाग बन के बैठ जाता है उसकी रखवाली के लिए, सुरक्षा में। अच्छा। हाँ, उसकी आत्मा जो है वहीं चली जाती है, मतलब नाग योनि में वो जाके उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसा प्राय होता है, है ना, मतलब ऐसे ही ज़्यादा होता है कि वही स्वयं नाग बन के अपनी धन की सुरक्षा करता है। तो वो नाग जो बोलते अब नाग और नागिन भी होते हैं, उसके जोड़े भी होते हैं उस समय। अभी भी है। हाँ, है ना। तो वही खजाना है, उसकी रखवाली करने के लिए नाग नागिन है। और जब बहुत दिन हो जाते हैं इनकी उम्र, नागों की हजारों साल, तब ये इच्छाधारी हो जाते हैं। इनकी उम्र बहुत होती है और बहुत दिन में ये इच्छाधारी बन जाते हैं, हो जाते हैं, है ना। अपनी इच्छा से कोई भी स्वरूप वो धारण कर लेते हैं। हाँ, तो इच्छाधारी तो दिखते नहीं हैं, लेकिन है वही है, इच्छाधारी नाग नागिन है, जो उस धन की रखवाली करते हैं, उस खजाना की। तो पंडित जी, इस मंदिर की मान्यता कब से बढ़ने लगी, मतलब कब से लोग आना यहाँ पे चालू कर? हाँ, ये जो हमारे बाबा है ना, वहाँ समाधि लिए हैं जो, तो लगभग आज से 50 साल पहले आए थे यहाँ। अच्छा। 75 में, 74 में, लगभग 50 साल पहले। तो वो आके यहाँ जब रहने लगे, एक झोपड़ी कुटी बना के, ये खाली मूर्तियाँ थी यहाँ दोनों, और ये छोटा छोटा मंदिर था 2 बस, ये बाबा का और हनुमान जी का, और बाकी मंदिर नहीं थे उस समय। तो वो एक झोपड़ी कुटी बना के रहते थे, तो उनके आने से लोग आने लगे उनसे मिलने के लिए। तब वो जब आते थे तो यहाँ के बारे में वो बताते थे, उनसे मिलने आते थे तो यहाँ के बारे में वो बाबा बताते थे सबको, और जो भी आते थे उसकी मनोकामना पूरी होती थी। तब ये धीरे धीरे फेमस हुआ, लोग जानने लगे और आने लगे। यहाँ पे नदी के किनारे कुछ लिपि भी है, तो इस पर क्या? हाँ, है ना, वो प्राचीन शिलालेख है। अच्छा। प्राचीन शिलालेख है, एक बहुत बड़ा पत्थर है। उस पत्थर में उस समय के भाषा में कुछ अक्षरों में मतलब लिखा गया है, लिपि में, है ना, जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाए कि वो क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है कि अगर उसे कोई पढ़ ले तो उसको खजाना का, वो अपना अपना अंदाज है। अच्छा, अंदाज है। हाँ, कि ये खजाना का रास्ता मिलेगा, ये भी हो सकता है। हो सकता है कोई मंत्र हो वो, जो लोग लिख दिए, इसको कोई आएगा पढ़ेगा तो उससे लाभ लेगा उस मंत्र से, तो वो भी हो सकता है। अब जब पढ़ ही नहीं सकते तो कह कैसे सकते हैं, सही बात है ना। तो इसलिए उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो खजाने का रास्ता मिलेगा जो पढ़ लेगा। ये कह सकते हैं कि उसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया।
तो हमने इस वीडियो में आपको शिवनाथ नदी के किनारे बसे छातागढ़ और छातागढ़ के प्राचीन मंदिर के बारे में इतिहास और उसकी मान्यताएं बताने की कोशिश की है। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब तक अगर आप इस जगह नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद।